अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब तैयार हो जाओ एक डरावनी कहानी के लिए। कहानी शुरू होती है शिव शक्ति बॉयज हॉस्टल से, जो शहर के पुराने शांत इलाके में स्थित है। यह कोई डरावना जर्जर हॉस्टल नहीं था, ये सामान्य था। पुरानी इमारत, सीढ़ियों से आती लकड़ी की चरमराती आवाज और हमेशा गूंजती लड़कों की हंसी। लेकिन इस हॉस्टल के बारे में एक अर्बन लीजेंड थी जो हर नए बैच को सुनाई जाती थी। कमरा नंबर 103। कमरा नंबर 103 हमेशा बंद रहता था। उसमें कभी कोई छात्र नहीं रहा और सफाई कर्मी भी उसे साफ करने से कतराते थे। कहा जाता था कि यह कमरा हॉस्टल के पहले वार्डन श्री शर्मा का था। किंवदंती के अनुसार श्री शर्मा एक बहुत ही अनुशासित और कठोर वार्डन थे। उन्होंने 1980 के दशक में हॉस्टल की स्थापना के बाद से 30 साल तक यहाँ सेवा की थी। वह अपने अनुशासन को लेकर इतने सख्त थे कि हॉस्टल में रात 11 बजे के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। एक भयानक सर्दी की रात, ठीक रात के 3:07 पर श्री शर्मा को अपने कमरे 103 में मृत पाया गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन हॉस्टल के सभी छात्रों को अजीब अनुभव होने लगे। रात 3 बजे के आसपास गलियारे में किसी के धीरे चलने की आवाज आती थी, जबकि दरवाजे बंद होते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 3:07 पर बंद कमरा नंबर 103 के दरवाजे पर लगा नेम प्लेट अपने आप टेढ़ा हो जाता था। कुछ छात्रों ने हिम्मत करके प्लेट को सीधा किया, लेकिन अगली रात वह फिर 3:07 पर टेढ़ा हो गया। अंत में हॉस्टल प्रशासन ने उस कमरे को सील करके छोड़ दिया और किंवदंती पक्की हो गई। वार्डन शर्मा की आत्मा अभी भी रात 3:07 अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस साल हॉस्टल में करण नामक एक नया छात्र आया। करण तर्कों पर भरोसा करता था, लेकिन वह जिज्ञासु था। वह विज्ञान का छात्र था और इन कहानियों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। एक शनिवार की रात उसके दोस्त उसे छेड़ने लगे। करण, अगर तू सच में इतने निडर हो तो आज रात 3:07 पर 103 नंबर कमरे के पास जाकर खड़े हो। करण ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने घड़ी देखी, 2:45 सुबह। उसने टॉर्च ली और चुपके से अपने कमरे से निकला। गलियारा घना, ठंडा और शांत था। कमरा नंबर 103 हॉस्टल के अंतिम छोर पर था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी थी और एक पुरानी चेन से ताला लगा हुआ था। नेम प्लेट जिस पर वार्डन शर्मा का नाम लिखा था, सीधी लगी थी। कर्ण ने गलियारे की बेंच पर बैठकर अपनी घड़ी पर नजर रखी। 3 बजे सुबह। सन्नाटा इतना गहरा था कि उससे अपने दिल की धक-धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। 3:05 सुबह। कर्ण को ठंड लगने लगी। यह सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी अनैसर्गिक ठंड थी। 3:06 सुबह।
उसने अपने पीछे दूर वाले गलियारे से किसी के जूते की हल्की धीमी छप छप की आवाज सुनी, जैसे कोई गलियारे की टाइलों पर बहुत धीरे चल रहा हो। कर्ण ने तेजी से टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। वह आवाज अब और पास आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये आवाज रुक रुक कर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बूढ़ा आदमी संभल संभल कर चल रहा हो। आवाज कमरा एक सौतीन के पास आकर रुक गई। कर्ण की सांस अटक गई थी। वह सीधे दरवाजे को घूर रहा था। उसका तर्कवादी दिमाग अब चीख रहा था कि वहां से भाग जाओ। ठीक 3:07 सुबह एक छोटी सी स्पष्ट कच की आवाज आई। कमरा नंबर 103 की नेम प्लेट धीरे से एक ओर झुक गई। कर्ण सदमे में जम गया। उसने अपनी टॉर्च नेम प्लेट पर डाली। वह टेढ़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में बताया जाता था। लेकिन अचानक उसका ध्यान नेम प्लेट के नीचे की मोटी परत पर गया। नेम प्लेट के टेढ़ा होने से जो हल्की सी हलचल हुई थी, उसके कारण उस धूल में एक स्पष्ट ताजा उंगली का निशान बन गया था। उसे याद आया कि वार्डन शर्मा अपनी उंगली में हमेशा एक मोटी पुरानी तांबे की अंगूठी पहनते थे। उस उंगली के निशान के बीच में एक गोल गहरा निशान था। उसने बेंच से छलांग लगाई और पूरी ताकत से अपने कमरे की ओर भागा। अगले दिन कर्ण ने किसी को कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि वह चुनौती पूरी नहीं कर पाया। लेकिन वह रात भर नींद से वंचित रहा। उसे पता चला कि अर्बन लीजेंड सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे अतीत के ऐसे टुकड़े होते हैं जो किसी अज्ञात कारण से वर्तमान में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। और हॉस्टल के छात्रों को आज भी रात 3:07 पर गलियारे से आती जूतों की धीमी चपचप की आवाज और फिर कमरा 103 की नेम प्लेट के टेढ़ा होने की कहानी सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी शिव शक्ति हॉस्टल के वार्डन के खाली कमरे की कहानी। क्या आप कर्ण की जगह होते तो उस नेम प्लेट पर बनी उस उंगली के निशान को देखने की हिम्मत करते? क्या आपको भी लगता है कि रात 3:07 पर वार्डन शर्मा की आत्मा उस नेम प्लेट को सीधा करने आती है या उसे टेढ़ा करने? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस हॉस्टल में रहने का आपका अनुभव कैसा होता। और अगर आपको ये कहानी सुनकर जरा भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हॉरर अर्बन लीजेंड की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस ना करें। तब तक के लिए गलियारों में अकेले न टहलें और रात 3:07 पर दरवाजे पर ध्यान रखें। शुभ रात्रि या शायद नहीं।